entire universe. क्योंकि जब आप अपने जीवन को अपने स्वर्गीय पिता को देंगे, वो आपके जीवन का उद्धार करेगा। जब आप अपने जीवन को अपने सामर्थी परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, वो आपको हरी हरी चढ़ाइयों में से लेकर चलेगा। जब आप अपनी जिंदगी को, जब आप अपनी जिंदगानी को उस जीवित सामर्थी परमेश्वर के हाथ में कर देंगे, जो अब्राहम का, मूसा का और इसहाक का परमेश्वर है, यकीनन जाने आपकी झोली, आपका घर, आपकी आत्मा, आपका मन, आपके भंडार उसके उत्तम प्रदातों से भर जाएंगे। आपने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी, वो आशीष आपको प्रभु देगा। प्रभु परमेश्वर, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। We give you all the praises and glory, for you are the one who is always with us. In the every situation of life, in the every tribulation of life, you are always with us, and you fill our soul with your strength, might and power. आज मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिया है प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रिय अंकल और आंटी के लिए प्रभु परमेश्वर, जिनको आपने पवित्र बंधन में जोड़ा, और ये जोड़ प्रभु परमेश्वर आज तक तू इनके साथ है। धन्यवाद करता हूँ, विश्वास है कि आगे भी तू इनके साथ रहेगा और प्रभु परमेश्वर इनको चंगाई देगा। मैं दुआ करता हूँ आज के वचन के लिए जो यहाँ पर प्रचार किया जाता है, उस पर आपकी सामर्थ, आपकी आशीष होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में उनके मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर हम इफिसियों की पुस्तक को देखेंगे, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स फ्रॉम 1 to 3, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नरमता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट देखते हैं तो परमेश्वर जो समस्त यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने जब मनुष्य की उत्पत्ति करी, अनेक प्रकार के रिलेशंस, अनेक प्रकार के उसने इस पृथ्वी पर रिश्तों को बनाया, उनकी बुनायत डाली। लेकिन जब उसने उनकी फाउंडेशन रखी तो सबसे पहला जो रिश्ता बना, वो बना एक आदमी का और एक औरत का। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, उसने देखा कि इसका अच्छा रहना अकेला नहीं है, और उसने उसके लिए एक जीवन साथी को बनाया। जो पहला जोड़ा इस ब्रह्मांड में बना, जो परमेश्वर ने बनाया, वो एक पति और एक पत्नी का था। बड़ा पाक जोड़ा होता है, संसार इसको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। ताकि दो आत्माएं, ना केवल शरीर का मिलन होता है बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। संसार इस जोड़े को एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने पहला जोड़ा पति और पत्नी के रूप में बनाया, इतना ही नहीं, हम देखते हैं इन द बुक ऑफ जेनेसिस, व्हाट डिड ही डू? ही ब्लेस्ड देम। परमेश्वर ने उस जोड़े को बनाया और उस जोड़े को आशीषित करा और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर जाओ। दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। आपकी बुलाहट जो है वो आशीषों के वारिस होने के लिए है, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बहुत आशीषित करे। और याद रखिएगा, जब पहला जोड़ा बना, उनके बीच में जो था वो परमेश्वर था, उनके बीच में पवित्र आत्मा था, उनके बीच में प्रभु यीशु था। आज धन्य है वो रिश्ते, धन्य है वो जोड़े जिनके बीच में प्रभु यीशु है, धन्य है वो जोड़े जिनके बीच में पवित्र आत्मा है, धन्य है वो जोड़े जिनके बीच में परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये वो जोड़े हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के लिए बुलाया है, और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, वचन कहता है कि जब तुम एक जोड़े में बंधे हो, पति पत्नी का बहुत क्रूशियल, बहुत प्रोमिनेंट एक रिलेशन है। यूं तो संसार में मित्र और मित्र के भी रिलेशन है, भाई बहन के भी रिलेशन है, एक बाप बेटे बेटी का रिलेशन है, लेकिन सब में से जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे प्राइम रिश्ता जो परमेश्वर की नजरों में है,
वो एक पति और पत्नी का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब पति पत्नी को, जब आदम और हवा को बनाया, एक ही मनसा थी, एक ही अभिलाषा थी परमेश्वर की, और वह अभिलाषा ये थी कि ये दोनों मिलकर मेरी आराधना करेंगे। क्या करेंगे? आराधना करेंगे। इनके बीच में मैं हूं, इनके बीच में पवित्र आत्मा है, इनके बीच में अभिषेक है। और जब ये दोनों, जब जीवन में हालात इनके विपरीत होंगे, जब जीवन में सिचुएशन इनके विपरीत होगी, जब जीवन में इनके कलेश होगा, बीमारी होगी, अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, तब ये लोग जो है मेरी आराधना और करेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन इस प्रकार से तीसरे पद में कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तुम मेल के बंधन में बांधे गए हो, और किसकी एकता रखो? आत्मा की। यानी कि अपने रिलेशन में परमेश्वर को जरूर इनवाइट करो। आपके रिलेशन में परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तुम्हारा संबंध जो है किसी मित्र से हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, लेकिन हर रिश्तों में परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जिस रिश्तों का मीडिएटर परमेश्वर होता है, वो ब्लेसिंग हो जाती है, वहां पर अनंत ब्लेसिंग है, वहां पर एवरलास्टिंग ब्लेसिंग मिलती है जिन रिश्तों में प्रभु होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनके बीच में अलौकिक एक दिव्य प्यार आ गया एक दूसरे के लिए। हालेलुया। और ये प्यार जो है रिश्तों में, वो कभी खत्म ना हो। हालेलुया। रिश्तों में जो है प्यार बड़ा खत्म हो जाता है। मैं बहुत छोटा हूँ, शायद आप लोग जो है बहुत वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं अलग अलग जाकर, अलग अलग दुनिया के लोगों से मिलकर, अलग अलग जगह पर जाकर परमेश्वर ने बहुत अनुभव दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसको शेयर करता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध की बात थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। जापान पर अमेरिकी सेना का हमला था, और एक व्यक्ति अपनी लहूलुहान पत्नी को अपने पीठ पर लेकर भाग रहा था ताकि वो अमेरिकी सेना से बच सके। और जब वो भाग रहा था, जापान का ये विषय मैं आपको बताता हूँ, उन दोनों का लाइफ का। और जब वो भाग रहा है, उसकी बीवी जो है वो लहूलुहान है, उसको गोली लग गई है, और लहू उसके माथे से टप 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 बह रहा है, पूरा शरीर उसका घायल है। लेकिन वो व्यक्ति जो है अपनी बीवी को पीछे कमर पे बांधकर भाग रहा है ताकि वो एक छुपने का स्थान ढूंढ सके। हालेलुया। भागते हुए जा रहा है कि गोली की मारामारी चल रही है, लोग मृत्यु को समर्पित होते जा रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, रोना और चिल्लाना बीत रहा है। लेकिन उस समय में वो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को पीठ पर लेकर भाग रहा होता है ताकि उसको कोई छुपने का स्थान मिल सके। दौड़ते हुए उन व्यक्ति को देखकर एक सैनिक उससे रोक कर बोलता है, इस बोझ को तू कहाँ लिए जाता है? ये लहूलुहान है, ये मर चुकी है, ये बोझ को लेकर कहाँ जा रहा है? वो व्यक्ति उससे बोलता, नहीं ये बोझ नहीं है, दिस इज नॉट अ बर्डन, ये मेरी जिंदगी का प्यार है। ये वो शख्स है जिसको परमेश्वर ने मुझसे जोड़ा था, और मेरा ये विश्वास है चाहे मैं बचूं या ना बचूं। सैनिक बोल रहा है, तू भाग, लोगों के बच्चे मर गए, लोगों के जो है अपने मर गए, तू इसको कहाँ लिए जा रहा है? छोड़ दे ताकि कम से कम तू तो बच जाए। उसने कहा, नहीं, मैं इसको ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता, मैं इसको इस तनाव भरी परिस्थिति में नहीं त्याग सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रिश्ता जब इससे बना था, उस रिश्ते में परमेश्वर मौजूद था। आखिर मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं? और वो जापान का वो व्यक्ति पूरी तरीके से खुद लहूलुहान था, उसकी बीवी जो थी बेहोश थी, लेकिन फिर भी वो अपने बीवी को अपने कंधे पर रखकर छुपने का स्थान ढूंढ रहा था। उसने सैनिक से कह दिया, ये मेरा बोझ नहीं है, ये मेरी वो धार्मिक पत्नी है जिसको परमेश्वर ने मुझसे जोड़ा था, और यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसको सही कर देगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। उसने कहा, ये बोझ नहीं है। बाद में जब मैं उसकी टेस्टमनी पढ़ रहा था, तो 15 साल के बाद वो दोनों एक साथ सोफे में बैठकर उस विश्व युद्ध दूसरे का वर्णन करते हुए बताते हैं। हालेलुया। तात्पर्य क्या है? जिस मेल से तुम बंधे गए हो, जिस प्यार से तुम्हारा प्यार फीका ना हो। आज वर्तमान समय में क्या प्रॉब्लम है? जब शादी का पहले का समय आता है तो बड़ा प्यार भरा एक वातावरण हो जाता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, क्या क्या वादे करते हैं, लेकिन वही समय समय जब बीतता जाता है तो प्यार जो है वो क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। मैं एक जगह गया था दुआ करने, पापा नहीं थे, पापा बाहर थे,
और मैं एक जगह जब प्रार्थना करने गया पापा की एब्सेंस में, तो वहाँ पर जो है 2 बुजुर्ग थे, वो भी काफ़ी, और वहाँ पर जो है अंकल आंटी को थोड़ा ज़्यादा ही जो था परेशान करते थे, और लेकिन प्यार भरी उनकी वो दास्तां सुनकर मुझे बड़ा हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ, अनुभव भी मिला। वो बताने लगे मैं बड़े परेशान हूँ बेटा, इनके लिए दुआ करो। मैंने क्या हो गया? वो अपनी पूरी दास्तां बताने लगी, मैं सुनता रहा। उन्होंने बोला हमारी मैरिज जो कुछ ऐसी हुई थी कि हम चर्च जाया करते थे और ये भी आती थी, इन्होंने मुझको देखा, मैंने इनको देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया। बात घर तक पहुंच गई, शादी तक आ गई, और उस समय ये लेटर का ज़माना हुआ करता था, और ये लेटर लिखा करते थे मुझे, बड़ी प्यार भरी बातें करा करते थे। और अब जो है ये मुझसे कहते हैं कि तू मोटी हो गई है, तेरा रंग जो है बड़ा काला हो गया, ये मुझे छेड़ते हैं, मैं बड़ी इनसे परेशान हूँ, ये मुझे काली काली कहते हैं, और मुझे हंसी भी आई, लेकिन उस समय वचन था मेरे हाथ में तो मैं खामोश रहा। मैंने कहा अब ये मुझे छेड़ते हैं, ये बड़ा दिक्कत करते हैं, और चाय तो इनकी बंद नहीं होगी, चाय तो इनकी बंद नहीं होगी। मैं बस जरा सा लेटूंगी नहीं, पानी लाओ, मैं जरा सा लेटूंगी नहीं, बैठूंगी नहीं, खाना निकाल के लाओ। लेकिन जब मैंने वहां पर देखा, मैंने इस बात को जाना कि जिंदगी में अंतिम सांस तक जो है वो प्यार कभी भी खत्म ना हो। हालेलुया। और माँ बाप जितने भी हैं, जितने भी जोड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, कभी भी अपने बच्चों के साथ कोई भी कन्फ्लिक्शन को अपने साथ हुआ हुआ वो डिस्कस मत करो। हालेलुया। क्योंकि पता है जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया है, शैतान उसके टोटली अगेंस्ट है। हालेलुया। शैतान जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया, शैतान उसके टोटली अगेंस्ट है। सबसे बड़ी जो परमेश्वर की अचीवमेंट थी, वो पेड़ पौधे नहीं, वो अंधेरा उजियाला नहीं, वो कहता है कि इन सारी चीजों को तो मैंने अपने शब्दों से बनाया। किससे बनाया? लेकिन उसने अपना प्यार हम मनुष्य के लिए कुछ अलग ढंग से एक्सप्रेस किया है कि उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया। हालेलुया। सारी चीज कायनात की देखो तो उसके शब्द से होती गई, वो बोलता गया, होती गई। लेकिन जब बात आती है इंसानों की, सबसे बड़ी जो परमेश्वर का क्रिएशन है वो मैं और आप हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर का सबसे बड़ा क्रिएशन है, शैतान उसी को डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जोड़े बनाए, शैतान उन जोड़ों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। हालेलुया। ताकि वो जोड़े टूटे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन जोड़ों के बीच में सदा परमेश्वर बना रहेगा, वो जोड़े आसानी से नहीं टूटते। वचन कहता है जो डोरी 3 तागों से बटी है वो आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में है। हालेलुया। अभी लास्ट समय 2019 में 50 इयर्स, हालेलुया, 55 इयर्स, and I wish for 100 years. हालेलुया। परमेश्वर ऐसी आशीष करे कि परमेश्वर में ये जोड़ा फूले फले और आगे बढ़े। बाइबल इस प्रकार से कहती है जीवन साथी का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हम सबोपदेशक की पुस्तक निकालें, सबोपदेशक उसका 4था अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद को मैं पढ़ूं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, सबोपदेशक चैप्टर 4 एंड वर्स 9, 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जोड़ों का जो टूटना होता है वो शैतान की तरफ से होता है, लेकिन परमेश्वर धन्य है वो जोड़े जो सही सलामत बने रहते हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि 1 से 2 अच्छे। आदम कैसा था? कैसा था आदम? अकेला। He was alone in the Eden garden. See the heart of the Almighty God. What did he do? He created the partner for him. और परमेश्वर ने ईव को उसके लिए बना दिया, और जब परमेश्वर ने उसको ईव दी तो ईव से एक ही मनसा रखी थी, मेरी आज्ञा को मानना, मेरी आराधना करना, मेरा पालन करना, मैं तुम्हारा बीच में हमेशा रहूंगा और तुमको आशीष करूंगा। वचन कहता है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। रिश्ते इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक गिरे तो दूसरा उस पर हंसे। एक गिरे
तो दूसरा उस पर क्या करे, आया टेंशन दे दी। इसलिए बनाए गए। आज जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे रिश्तों का जो स्वाद है वो फीका पड़ चुका है, जो रिश्तों का जो अंदर मिठास थी। आज बहुत सारे मैं रिश्तों को देखता हूँ, लेकिन ऐसे भी रिश्ते देखता हूँ कि जहाँ 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, लेकिन वहाँ पर प्यार बहुत दिखाई देता है। लेकिन ऐसे भी रिश्ते देखता हूँ कि बहुत कुछ है, लेकिन प्यार जो है वो फीका पड़ चुका है। बीवी कहती है कि मेरा हस्बैंड का रुख, मेरा उसका अंदाज़ा मेरे लिए बदल चुका है। ओ मेरे अजीज़ों, हस्बैंड कहता है कि मेरी बीवी मेरे अब बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती। आखिर ऐसा क्यों? परिवार में अगर प्रभु नहीं होगा, अगर परमेश्वर की एब्सेंस होगी, तो अभी पता है एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी जहाँ से मीटिंग करके आ रहा हूँ, अगर परमेश्वर की एब्सेंस हो गई तो शैतान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शैतान। अभी जहाँ से मीटिंग करके आ रहे हैं, प्रेयर मीटिंग करके आ रहे हैं, तो वो बता रहे इनके लिए उनकी मदर आई, इनके लिए प्रार्थना करो। काय के लिए प्रार्थना करो? ये रात में आते हैं, इनका ज़मीन का काम है, पटवारी है ये, और जब आते हैं तो इनकी मोटरसाइकिल पे भूत बैठ जाता है, और उससे पहले वो कह रही कि इनके लिए प्रार्थना करो ताकि ये मीटिंग में बैठने लगे। लेकिन जब वो आए तो उनकी मदर आती है और क्या कहती हैं कि इनके लिए प्रार्थना करो। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है कि ईविल स्पिरिट इनके गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और ये पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं, क्योंकि इनका ज़मीन का, खेतों का नापने वगैरह का काम है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अभी उससे पहले उनकी वाइफ बोल रही थी कि मीटिंग में नहीं बैठते। तुम मीटिंग में नहीं बैठोगे तो तुम्हारे बाइक के पीछे कौन बैठेगा? फरिश्ते। हालेलुया। प्रेजेंस का होना मनों के अंदर परमेश्वर का बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है तो परमेश्वर उस खाली स्थान में, फिर याद रखना वो खाली स्थान एक दिन खंडर बन जाता है। हालेलुया। जिस जगह परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जिस जगह परमेश्वर का वचन नहीं है, जिस जगह परमेश्वर के लिए अच्छाई नहीं है, वो जगह वीरान हो जाती है, सुनसान हो जाती है, और अंत ये होता है कि वो एक खंडर में परिवर्तित हो जाती है। हालेलुया। लेकिन धन्य है आप, धन्य है ये जोड़ा, धन्य है आप सभी लोग कि आपने अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को अपनी आंखों से सफल देख लिया। और आप में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ मसीहों के लिए कि हमने मसीह यीशु को जान लिया। हालेलुया। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, रिश्तों में, आंटी रिश्तों में होना बहुत जरूरी है। रिश्ता वो होता है कि तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ कर बैठूंगी और तुम्हारे साथ परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करूंगी। तुम परेशान हो, तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर घुटने पर आकर परमेश्वर से विनती करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर चमत्कार करने वाला और आश्चर्य करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अंत में बड़े बड़े रईस हुए, उन्होंने केवल अपनी पुस्तकों में केवल एक ही बात रखी कि संसार और संसार की चीजें मिटती जाती हैं। लेकिन सुलेमान भी एक बहुत बड़ा बादशाह, वो कहता है धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर पर है और जिसका ईमान जीवते परमेश्वर पर है, क्योंकि वो सदा अटल रहेगा। हालेलुया। अटल रहना है, ब्लेसिंग में अगर स्थिर रहना है तो जीवित परमेश्वर को सराहना मत छोड़िएगा। आज मनुष्य की यही तो गलती है, आखिर यही तो मिस्टेक है। हर बातों में अगर परमेश्वर को भूल जाओगे तो वो परमेश्वर कहाँ मिलेगा? हालेलुया। रिश्तों में जरूरी नहीं है कि मित्र जब एक दूसरा मित्र से मिलता है तो उसको संसारिक बातें मजाक करे। हालेलुया। उसको क्या की बातें बताएं? परमेश्वर की बातें। हर रिश्तों में परमेश्वर की टेस्टमनी हो, यही मसीहों का काम है। मसीहों का काम ये नहीं हाँ देख वो देख ऐसा हो गया, उसके परिवार में ऐसा हो गया, अच्छा उसने वो ले ली, हम क्यों नहीं ले पाए वो गाड़ी, ये क्या हो गया। नो, इन दिस वे यू विल स्टॉप getting the blessing from Almighty God. He will never bless you in such condition when you are only seeking the joy or the sorrow matter of other. अगर आप दूसरों में लगे रहते हैं तो परमेश्वर कहेगा तुझे मुझे देखना है। हालेलुया। उसको देखना है, और जिन रिश्तों में प्रभु है वो रिश्ता सदा अटल बना रहेगा। हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। परखिए, क्या प्रभु मेरे पास है? क्या प्रभु मेरे घर में है? घरों में अगर लड़ाई हो रही है, घरों में अगर जो है पंचायत हो रही है, तो उसका असर जो है बच्चों पर भी बहुत पड़ता है। हालेलुया। और बच्चों को पता क्या होता है? दिस इज द प्लानिंग ऑफ सैटन। ये शैतान की प्लानिंग है कि वो आपस में घर का माहौल ऐसा करेगा, बच्चे माँ बाप की शक्ल देखेंगे, ये माँ बाप
में क्या बात हो रही है, बाप माँ को क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रही है, और उसके बाद बच्चों को परिवार में मोहब्बत नजर नहीं आएगी, प्यार नजर नहीं आएगा। फैमिली इज बिल्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड एंड इज फ्रॉम द लव ऑफ द गॉड। जो परिवार बनता है वो परमेश्वर की उपस्थिति एवं प्रेम से बनता है। और जब बच्चों को परिवार का माहौल बड़ा अटपटा सा दिखाई देगा तो बच्चों को घर में सुकून नहीं मिलेगा। दिस इज द प्लानिंग ऑफ सैटन। और फिर बच्चे जो है प्यार को, मोहब्बत को, सुकून को दुनिया में ढूंढेंगे और दुनिया में शैतान भटकता है। हालेलुया। पूरा घर का फैमिली तबाह हो सकता है और बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे। बच्चों के सामने जो है प्रभु की बातें हों, बच्चों के सामने अच्छी बातें हों। हालेलुया। तब देखिए परमेश्वर कैसे सरफराज करता है। दो जोड़े हैं उनके बीच में हालात कैसे क्यों ना हो, लेकिन जीवन में केवल बातें और जो टेस्ट बनी हो वो केवल किसकी हो, प्रभु की। मैं चलता चलूंगा। अभी जो मैंने पद पढ़ा ना पौलुस के विषय में कि वो क्या कहता है कि मेल के बंधन में जब तुम जुड़े हो तो आत्मा की एकता बनाए रखने का क्या करो, तुम्हारी आत्मा जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो बनी रहे। हालेलुया। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगी, जो ये पौलुस लिख रहा है वो पता है कहाँ पर लिख रहा है, प्रिजन सेल प्रिजन में। हालेलुया। एक ऐसे जेल खाने में बंद है जहाँ पर सांस भी नहीं ली जाती। एक ऐसा जेल खाने में बंद है जहाँ पर उसको घुटन महसूस होती है, जहाँ वो अपने हाथ पैर भी जो है अच्छे से खोल नहीं सकता। और ऐसे प्रिजन सेल प्रिजन के अंदर एक ऐसा इतना छोटा उसको जेल खाने में डाला गया है जहाँ पर वो ढंग से चल भी नहीं सकता, उसकी बॉडी का फ्री मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा। और वो प्रिजन सेल प्रिजन के अंदर लिखते हुए कलीसिया को क्या लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसके जीवन के हालत को देखिए, सांस नहीं ले पा रहा है, सो सफोकेटेड, बहुत सफोकेटेड प्रिजन होते थे उस समय। और उनके जो जेल खाने होते थे जिनको उस समय ये इजिप्ट और इजराइल के देश में बड़े अजीब होते थे, वहाँ सांस नहीं ली जाती थी, वो अंडरग्राउंड प्रिजन होते थे। आजकल के प्रिजन जो है वो सरफेस प्रिजन है, लेकिन उस समय के जो जेल खाने होते थे वो अंडरग्राउंड प्रिजन होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे। वहाँ पर केवल सांस के लिए भी लेने के लिए एक होल होता था और उसी से वो रोशनी देखता था, उसी को जो है वो जो भी कर रहा है। और ऐसी स्थिति में वो अपनी कलीसिया को लेटर लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम रिश्तों में बंधे हो तो अपने रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति कायम रखो। उसके दुख को तो देखिए कहाँ से वो लिख रहा है। और हम तो सब स्वतंत्र हैं। हालेलुया। और हम ताली नहीं बजा पाते, हम ताली नहीं बजा पाते। हालेलुया। अंकल का आवाज में बड़ी बुलंदी है। हालेलुया। परमेश्वर में जब हम परमेश्वर को जैसा देंगे, वो कहता है जिस नाप से तुम नापते हो, जिस तोल से तुम तोलते हो, उसी से तुमको तोला जाएगा। हालेलुया। जीवन में आज का मकसद यही था कि रिश्तों में देखिए प्यार जो है कभी भी आपसी वो टूटना नहीं चाहिए। उसको स्मरण रखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध का जो मैंने वर्णन किया वो लेकर भागता रहा। इसका मतलब क्या है, हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, अपने जीवन के साथी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परिस्थिति दौड़ते रहिए, उसका हाथ पकड़ के मैं तेरे साथ हूँ, तब वो टेस्टमनी को बनाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। आइए एक गीत गाएंगे परमेश्वर की इस स्तुति में। प्रभु का धन्यवाद करूंगा क्योंकि धन्यवाद का वो समय क्लेप्टन होगा। क्लेप्टन है। परमेश्वर में एक गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब ताली को बजाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। अभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हम दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा कि सभी अपने दोनों हाथों को इस जोड़े की तरफ बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर में दिल से इस जोड़े को हम आशीषित कर सकें। सभी अपने हाथों को इस जोड़े की तरफ बढ़ाएंगे और इनको ब्लेसिंग देंगे। Oh hallelujah, worship thy name Lord Jesus। ओ प्रभु परमेश्वर, तू वो ईश्वर है जो हमको आशीष पर आशीष देता है। लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस जोड़े के लिए। इन्होंने अपनी जीवन की उस दौड़ को जो तूने इनको बाहर विदेश में दी उसको पूरा करवा दिया। वचन इस प्रकार से कहता है, हाँ तू रेस में धावक के तौर पर खड़ा तो होगा लेकिन मैं तेरा यहोवा जीत को देने वाला। आमीन। ग्लोरी फादर। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन प्रिय जनों को प्रभु परमेश्वर
5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 55 साल तक तू इनके साथ रहा। Amen. ओ तेरा Hallelujah. धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। Thank you, हम सब Father. धन्यवाद करें परमेश्वर Lord का। Jesus. हम धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर कितना महान है और ये जीवित गवाही Jesus. है। 1 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 55 साल तक परमेश्वर इसके साथ रहा। परमेश्वर इनके साथ चला, जरूरतों को पूरा किया, बच्चों को सरफराज कर दिया, ओ नौकरियों को पूरा कर दिया, धनवान कर दिया। ओ प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ प्रभु परमेश्वर, मनुष्य तेरा कितना भी धन्यवाद करे फिर भी वो हमेशा कम ही रहता है, लेकिन आज इस समय प्रभु यीशु, ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ इस जोड़े के लिए, जैसे अब तक तूने इनको अपने पंखों की आड़ में बनाए रखा, विश्वास से जो पूरा होगा कि आगे तू इनके साथ रहेगा। और मैं दुआ करता हूँ इस समय अंकल के लिए, ओ महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक ऑर्गन्स को तूने बनाया, हर एक प्रभु अंग को बनाने वाला तू है। ओ प्रभु परमेश्वर, जो भी शारीरिक प्रभु परमेश्वर हालातों से, बीमारी से गुजर रहे हैं, इस समय तेरे अत्यंत सामर्थी नाम के द्वारा इनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। ओ प्रभु आशीषित कर, चंगाई कर। प्रभु दुआ करता हूँ इस सभा में यदि कोई ऐसा बैठा है जिसको तेरी आवश्यकता है, जिसको जीवन में कुछ चाहिए, ओ प्रभु अपनी सामर्थी हाथ को बढ़ा और इनके जीवन की, ओ प्रभु परमेश्वर, जरूरतों को पूरा कर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, ये जोड़ा तुझ में सदा बना रहने पाए। आए वे एक एक जन को, एक एक जिंदगानी को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ। बच्चे से लेकर बड़ा तक प्रभु आत्मिक बात में भरा होने पाए। अपनी आशीर्वाद को, अपनी सामर्थ को इनके जीवन पर करना। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।